हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस जीरो टू हीरो सीरीज में। बाबू लोग, मैंने आप लोगों से वादा किया है हाँ कि आप लोगों का पूरा गणित खत्म करवाएंगे। तो उस गणित को हम लोग को खत्म करवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो में व्यू जाए ना आए, कुछ भी हो जाए, मैथ खत्म करवाएंगे तो करवाएंगे। ठीक है। तो बाबू लोग, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं पिछली कक्षा में पढ़ा रहा था द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण हो? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 1 चला गया था, आज लेक्चर नंबर 2 है। बेसिकली हम लोगों ने पिछली कक्षा में कुछ पढ़ा था और एक मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। और मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत ही अच्छा ट्रिक से बताएंगे, सब कुछ हर तरीके से बताएंगे। ठीक। सेकेंड थिंग ये है कि मैंने जो होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को मैं सोल्व करवाऊंगा पहले तो, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए वीडियो। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना, हर रोज 6 बजे लाइव आऊंगा मैं, 10 तारीख से। कब तारीख से हो? 10 तारीख से। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन 10 तारीख से हम हर रोज 6 बजे सुबह में हम लोग मिला जाएगा। ठीक है बबुआ, 6 बजे सुबेरे में मिला जाएगा। ठीक। लेकिन आप लोग जैसा कहिएगा, 5 बजे शाम में भी हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 6 बजे भोर में सही रहेगा। ठीक है ना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है बाबू। तो हम बेसिकली कल क्या पढ़ा रहे थे? कल पढ़ा रहे थे विविधकर। क्या पढ़ा रहे थे? वो विविध विविधकर पढ़ा रहे थे। विविधकर पढ़ा रहे थे और इसी के बारे में कुछ बता रहे थे। तो कितने लोग को याद है? हाँ, कितने लोग को याद है वो? देखो, विविधकर जो होता है ना हमारे पास, विविधकर को बेसिकली हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? विविधकर को डी से बेसिकली प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो विविधकर होता है हमें 3 मान देता है। कितने मान? 3 मान। एक देता है अगर ये 0 के बराबर है। किसके बराबर? अगर ये 0 के बराबर है। और एक 0 से बड़ा यानी ये पॉजिटिव है, और एक 0 से छोटा यानी कि निगेटिव है। ठीक, सिंपल भाषा में समझ लो। एक बार अगर पॉजिटिव है, एक बार निगेटिव, और एक बार जीरो है। तो अगर 0 है ना बबुआ, तो अगर 0 है तो समान हल होंगे। क्या होंगे वो? समान हल। और अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा वो? अगर पॉजिटिव है तब भी समान नहीं होंगे, सॉरी, 2 हल होंगे। क्या होंगे? 2 हल होंगे, लेकिन असमान होंगे। क्या होंगे? असमान, असमान। और जब ऋणात्मक होगा तो क्या होगा वो? जब ऋणात्मक होगा तो हमारे पास 2 हल तो इस समय भी होंगे, 2 हल तो इस समय भी होंगे, लेकिन क्या होगा वो? वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। होंगे हो, होगो नहीं होंगे। ठीक, यहाँ तक की बातें हमने कल बताई थी आप लोगों को। जब यहाँ तक की अगर बातें आप लोग को समझ में आ गई हो, तो एक होमवर्क भी मैं दिया था, उस होमवर्क को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो होमवर्क क्या था बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी आप लोग। HW का सवाल क्या था? वो HW का सवाल क्या था बताइए जल्दी से हमको आप। तो जो हमारे पास होमवर्क था वो था x-3 2x+1, यानी कि x-3 2x+1 बराबर बराबर x और x+5। यही था ना होमवर्क हमारे पास? होमवर्क यही था। तो इसको हम लोग इसमें क्या बताना था? इसमें यही बताना था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोग तो बता दिए होंगे ना, हो समझ में आया होगा, पहला क्लास तो आ गया होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग होंगे थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसको समझा देते हैं। तो बाबू लोग, समझाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आप लोग को आ जाए, और आप लोग का वो उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको समझ में आ जाए, ताकि आप लोग कर लें। अगर कर लेंगे बाबू, तभी आप पेपर में कर पाएंगे। जब पेपर में करेंगे तभी आपको क्या अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं तो क्या करेंगे हो बाबू। अभी मैंने बताया था इसका इसमें गुणा, एक बार इसमें भी करवाते हैं। इसका इसके में, एक बार इसके में भी करवाएंगे। इसका इसमें करवाएंगे और फिर इसका इसमें करवा देंगे। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आई हो? तो अब देखो जाए अगर, तो x का गुणा 2x में करवाएंगे तो क्या जाएगा? वो 2x का होल स्क्वायर, और x का +1 में तो +x, माइनस के साथ 3 है तो माइनस का 3 दूनी के 6x, और माइनस का 3 बराबर x। x से क्या हो जाएगा? वो x स्क्वायर +5x
यही ना होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो यहाँ पे 2x² प्लस एक्स 6x, यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग इधर एक एक्स स्क्वायर है, का एक एक्स स्क्वायर है, तो इसको इधर ला देंगे, इधर 5x है तो इसको भी इधर ला देंगे, दोनों कैसे हैं प्लस में है, कैसे हैं प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे। अरे बाबू हम लोग अपने गांव में अपने, देखो एक तो तुम लोग को उदाहरण बताते हैं मस्त एकदम, जब हम लोग अपने देश में रहते हैं तो देशभक्त होते हैं, देश में रहते हैं तो देश भक्त, और जैसे ही देश के बाहर चले गए तो क्रांतिकारी, नहीं क्रांतिकारी होता है वो, अरे जो आतंकवादी, सॉरी क्रांतिकारी नहीं आतंकवादी, अपने देश में है तो देशभक्त, और दूसरे देश में गए तो अपने अपने वहां के लिए क्या बन जाएंगे हम, क्रांतिकारी बन जाएंगे। क्रांति छोड़ो यार, जाने दो, बताते हैं, रुको फिर से। हम अपने देश में अगर हैं, अपने देश में तो हम देशभक्त हैं, क्या है देशभक्त हैं, लेकिन दूसरे देश में अगर चले जाएंगे तो उस देश की नजर में हम क्या हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे यानी कि हमारे पास निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम इस, ये हमारे अगर बॉर्डर है बाबू, अगर ये बॉर्डर है तो अगर हम इधर प्लस में हैं तो इधर जाके माइनस, अगर इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस, तो अपने देश से दूसरे देश में जाएंगे तो दूसरे देश के लिए हम माइनस हो जाएंगे। अब दूसरे देश वाले हमारे देश में आएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। लेकिन बाबू अगर हम अपने ही देश खातिर हैं और दूसरे देश में रह रहे हैं और फिर अपने ही देश में आएंगे तो देशवासी ना हो जाएंगे, देशभक्ति ना हो जाएंगे हो। तो अगर इधर चीजें अगर प्लस में तो इधर आके माइनस, अगर माइनस में तो इधर आके प्लस, इसी तरह गुणा में है तो भाग और भाग में है तो गुणा में, ये होता है चिन्ह परिपाटी, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 2x² माइनस x² प्लस x माइनस 6x। अब देखो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस का 5x माइनस 3 बराबर 0। अब हल कर लेंगे तो x कट जाएगा एक, तो x² प्लस, देखो ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस भाई भाई, तो 11x, 11 में से एक x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 3 बराबर 0। अब बाबू हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा, और जैसे ही बाबू ये हमारे पास समीकरण आएगा ना हो तो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, एक यानी कि चर का मान क्या है अधिकतम, चर का मान अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए द्विघात के लिए, और जो उसका गुणांक होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां तक की बातें समझ में आई। तो अब हम लोग पहले में देखेंगे इसमें, तो चर का अधिकतम मान कितना है, वो 2 है, 2 है ना, और उसका जो गुणांक है तो इसका गुणांक 1 है, तो 1 0 के बराबर होता है बाबू, नहीं होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a नॉट इक्वल टू 0। यहां तक की बातें समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। तो अब आगे है हम लोग देखेंगे बाबू लोग द्विघात समीकरण के मूल, मूल जानते हो ना, मूल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें हम बहुपद का शून्यक निकालते थे ना, हाँ बहुपद का शून्यक निकालते थे ना बाबुआ, तो उसी तरह इसमें हम क्या निकालेंगे, बहुपद के मूल निकालेंगे। उसमें भी वो मूल जो होता है वो भी क्या करता है, क्या करता है, समीकरण का मान शून्य के बराबर कर देता है, और जो द्विघात बहुपद में हमारे पास शून्यक था वो भी क्या करता था, सॉरी बहुपद का मान शून्य कर देता था, ठीक है ना। तो यहीं तक कि यहाँ अब आगे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग है हमारे पास, नहीं हेडिंग, बहु सॉरी बहुपद थोड़े पढ़ रहे हम लोग, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना, देखो देख रहे हो जी, देख रहे हो विनोद, द्विघात है ओ बाबू, अच्छा इसे लिखा जाए, द्विघात के शून्यक, सॉरी द्विघात के मूल, द्विघात के मूल। अब हम लोग द्विघात के मूल क्या होंगे, वही अल्फा और बीटा ले लेंगे अपना जो चल रहा है, क्योंकि इतना वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम हम लोग के पास है नहीं कि एकदम डिटेल में खोद खोद के पढ़ेंगे। हाँ हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम है, इतना पढ़ लिया जाए कि हम लोग का काम चल जाए ना, हो काम चलाना है, मृत्युंजय भैया के क्लास में हो तो काम चलाना है, मारेंगे कदा, पूरा बेसिक से पढ़ा जाएगा। हाँ तो द्विघात, द्विघात के मूल क्या होंगे, तो हमारे पास द्विघात के मूल निकालने से पहले बाबू मानक समीकरण लिखेंगे। कौन सी समीकरण हो, मानक समीकरण। तो हमारे पास जो मानक समीकरण होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसी स्पीड में तू को भी याद होना चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ तक की बातें समझ में आई मेरे भाई। जब यहाँ तक की बातें समझ में आई
तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे मूल। मूल का मतलब कि जो ऐसा कोई अचर संख्या जो समीकरण का मान शून्य कर दे अगर चर के स्थान पर रखते हैं तो। देखो यहाँ इतनी सी बात से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है ऐसा कोई अचर संख्या, अचर मतलब जिसका मान परिवर्तित ना हो, जो समीकरण का मान शून्य कर दे अगर चर के स्थान पे रखते हैं तो हम मानक के लिए मान लेंगे अल्फा और एक बीटा। देखो बाबू हमारे पास द्विघात समीकरण है तो दुई दुई को मूल आएंगे, अगर द्विघात तो दुई, एक घात तो एक, वो सब बहुपद में पढ़ा दिए, लेकिन हम बात किसकी द्विघात की कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण के सदैव कितने मूल आते हैं, दो मूल आते हैं, एक मान लेंगे अल्फा और एक मान लेंगे बीटा। अब इसके भी निकालने के दो नियम, दो रूल होते हैं। एक होता है पहला होता है बबुआ गुणनखंड विधि। कौन सा विधि हो, गुणनखंड विधि। तो पहला हो जाएगा गुणन खंड विधि और दूसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिस श्रीधराचार्य सूत्र। तो जो इस समय हम लोग के फ्लेवर से क्या है, बाहर है। तो जब फ्लेवर से बाहर है तो जानना उचित है या अनुचित है, हमको तू लोग बताओ कमेंट करके। देखो बाबू ये तो तुम्हार बस फ्लेवर से ना बाहर है हो, 10 के फ्लेवर से ना बाहर है। बाकी आगे जब 11 में जाओगे, 11 में जाओगे तो वहां भी घात आएगा, तो वहां से तो नहीं ना बाहर है। तो हमको फिर धराचार्य सूत्र को भी क्या करना है, पढ़ना है, बस पढ़ना है, सवाल लगाना है, बस बात खत्म। तो दूसरा वाला जो होता है फिर धराचार्य सूत्र, कौन सा हो, श्री धराचार्य सूत्र, ठीक है, फिर धराचार्य सूत्र, ठीक है। तो पहला वाला हेडिंग डालते हैं हम लोग, पहला वाला मस्त एकदम गुणनखंड विधि, सभी लोग डाल लो हेडिंग। अब बाबू थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, तू लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हो ना तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है हमको। व्यूज कितने आते हैं, वो 5 पे 8, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं का, लगता है कहीं ना हमारी में कहीं कमी है। चलो अपने कमी को हम सुधारेंगे बबुआ, ठीक है। तो हम पहला हेडिंग डालेंगे क्या, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को हम छोड़ दिए दीदी, हाँ गुणनखंड विधि को हम छोड़ दिए। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास अगर कोई उदाहरण ले लिया जाए, एक अगर उदाहरण ले लिया जाए, फिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, फिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या था वो, माइनस 2 बराबर 0। हम इस उदाहरण पे चर्चा करेंगे, किस पे, इस उदाहरण पे चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने बहुपद में बता ही दिया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन इस उदाहरण पे भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। तो देखो बाबू इसको अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास क्या, हमारे पास हल करने का जो नियम होता है गुणनखंड विधि से, इसका एक बार समझ लो आप लोग, उसके बाद दोबारा जीवन में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे पास इसको पहले मानक समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करवाएंगे। तो जो मानक समीकरण से तुलना करवाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहाँ पे तो इसको हल करने के लिए बहुत, अभी देखो हम बताते हैं क्या कर रहे हैं ऐसा, अगर हम इससे डायरेक्ट बताते ना तो तू लोग के दिमाग में लग जाता नहीं, जब ऐसा रहेगा तब ना बाबू ना, सभी के लिए एक ही रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बाबू देखो हमारे मेरे मित्र, देखो ये जो बी होता है ये क्या होता है, जो बी बेसिकली बी कहीं, अच्छा मान लो मैं इसको ये भी तो लिख सकता था, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है और ये कोई एकदम फिक्स नहीं है कि एक्स के साथ बी ए रहेगा, ना 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 ना, ये हमेशा बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, एक मानक समीकरण है तो मान लेते हैं हम लोग, लेकिन उसको तुम चेंज कर सकते हो बबुआ। तो हमको हमेशा ध्यान क्या देना, एक्स का गुणांक। तो पहला जो हमारे पास एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, तो जो बाबू एक्स का गुणांक होता है ना उसको इस तरह से तोड़ना होता है, क्या करना होता है, दो भाग में तोड़ते हैं, कितने भाग में, दो भाग में तोड़ते हैं।
क्या करते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं, और वो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद, अचर पद। एक्स का गुणांक को ऐसे तोड़े कि हम इसको दो भाग में तोड़े ताकि गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के गुणा के बराबर। ठीक, और यहाँ पे जोड़ने पे क्या मिले हमें, यहाँ क्या करने पे, वो गुणा करने पे, गुणा। ठीक, अब जोड़ने पे हमें क्या मिले, हो जोड़ने पे मिले हमें एक्स का क्या गुणांक, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का गुणांक, क्या करने पे, जोड़ने पे, जोड़ या घटाओ, घटाना भी तो होगा ना, क्योंकि कभी प्लस में होगा कभी माइनस में होगा, तो जोड़ और घटाव दोनों साथ साथ चलेगा। और ये डिपेंड किस पे करेगा, देखो तू जोड़ और घटाव से कोई मतलब नहीं, ज्यादा मायने में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम लोग को सवाल हल करने में आसानी मिल जाएगी। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सदैव सदैव ए और फी पे डिपेंड करेगा। अगर फी ऋणात्मक तो घटाना है, अगर ए ऋणात्मक तब घटाना है, दोनों प्लस तो कोनो दिक्कत नहीं, बी वाले से कोनो मतलब है नहीं रहता है। ठीक ना, तो यहाँ तक बातें समझ में आई अगर, तो देखो अब हम क्या कर रही, क्या किए हम लोग, एक्स का गुणांक को कितने भागों में तोड़े हैं, दो भाग में तोड़ेंगे, कितने भाग में, दो भाग में तोड़ेंगे, क्या करेंगे हो, तोड़ेंगे। अगर ये माइंड मैप है, ये क्या है, माइंड मैप, माइंड मैप, अगर ये माइंड मैप तू लोग को याद रह गया तो कोई नो भी दुनिया का सवाल होगा द्विघात समीकरण का, तुम लोग ऐसे हल कर दोगे, कैसे, ऐसे चुटकियों में। ठीक है, तो अब देखें हम लोग क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, गुणनखंड विधि था ना, तो हट जा बाबू तू, हम तो अकेले कब्बे का लिख दिले बाटे। अब इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे हम लोग, हम करेंगे और आप भी करेंगे। ठीक, तो हमारे पास लिख लेंगे फिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। यहाँ तक की बात समझ में आई मेरे भाई। ठीक है, तो जब हम यहाँ तक इसको लिख लेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स बराबर जीरो को, तो इसको अब हम दो भागों में न तोड़ेंगे, किसको, एक्स, तो एक्स क्या है, एक, देखो हमें क्या करना था, पहला देखो एक्स का गुणांक हमको लेना है, तो एक्स का गुणांक क्या लेंगे हम, एक, एक तो हमने ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे, तो दो भाग में तोड़ेंगे, किसके किसके में हो, एक भाग तोड़े तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के बराबर है, गुणा के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का है 6, और अचर पद का मान कितना है, वो माइनस का 2। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक समझ में आ गया, तो ये कितना हो गया, वो 12, क्या हो गया ये 12, और कैसा हुआ, सॉरी 12 तो होगा हो, सॉरी सॉरी मत करो, माइनस में 12 होगा, किम में, माइनस में 12। तो अब देखो बाबू हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास प्लस, ये माइनस में 12 आ गया, तो ये गुणा करने पे 12 आ गया, तो अब हमें एक का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि घटाने पे एक आए, घटाने पर एक आए और गुणा करने पे 12 आए। देखो हमको तो पता है, तू लोग को भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कब आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे तब, और सवाल कहाँ से करोगे, तो एनसीईआरटी इनफ है बाबू, एनसीईआरटी के साथ साथ जो मैं सवाल करवा रहा हूँ इन्हीं सवाल को एक आध बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो हम ढंग से अगर देखें तो जो हमारे पास 4 होता है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक, और 4 तिहाई 12 होता है ना वो। हाँ, चलो उसी पे हल कर लेते हैं, तो मिल गया हमको, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहाँ इसको हम तोड़ के लिख देंगे इस प्रकार से, जब इस प्रकार से तोड़ के लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस, गुणा करवाएंगे हो अलग अलग जैसे हम लोग बनाने के लिए करवा रहे थे, तो सिक्स एक्स का हो जाएगा 4, तो 4x फिर माइनस में 3x। ठीक, अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे x, लेकिन ये भी माइनस अंदर जाएगा ना, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा ना बबुआ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, मिलके प्लस हो जाते हैं, तभी ना 4 में से 3 घटाएंगे हम। सही है ना, सही है, माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और x कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, और एक एक्स स्क्वायर में है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2x का कॉमन, तो क्या आ जाएगा 3x
3x माइनस का 2 प्लस, अब में से कुछ नहीं दिख रहा है, देखो एकरी जैसा दिख रहा है ना, वो एकरी जैसा दिख रहा है ना, तो एक ले लेंगे खाली कॉमन, कैसा एक, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। मेरे भाई दोनों में से 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2 और एक पुस्तक में 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग फैक्टराइज कर देंगे, मतलब अलग अलग लिख देंगे, तो जब अलग अलग लिखेंगे ना हो तो आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 3x माइनस 2 बराबर 0 और कोमा लगा के लिख लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। अभी हम इसको बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो ये आतंकवादी था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो 3x बराबर प्लस का 2, 2x बराबर प्लस में तो इधर जाके माइनस, तो माइनस का 1। अब देखो मेरे भाई अभी मैं बताया था अगर गुणा में है तो भाग, भाग में है तो गुणा, तो इधर ही गुणा में है तो इधर आके भाग, इधर ही गुणा है तो इधर आके भाग, तो आ जाएगा x बराबर 2/3 मेरे भाई, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 1/2 मेरे भाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। कुछ इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, वो हल करते हैं। बात समझ में आई, बुझाइल, हवा लागल ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में। अगर थोड़ा सा भी मजा आता होगा ना बबुआ पढ़ने में हमसे, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब तो किए होगे तभी ना वीडियो जा रहा है, तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करना होता है ना। वो हम, अरे रील तो ऐसे भेजते हो लगता है कि ओ माय गॉड। छोड़ो जाने दो, तू लोग को ज्यादा बोलेंगे तो कहोगे मृत्युंजय भैया बहुत बोलते हैं। अरे कुछ नहीं बोलते हैं, जो हकीकत है वही बोलते हैं हम। तो बात समझ में आई। देखो एक बार इसको हमेशा याद रखिएगा कि x का गुणांक, जो x का गुणांक होगा उसको दो भागों में हमको तोड़ना है। कितने भागों में हो, मान लो हमारे पास ये x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक, और इसको हमें दो भाग में तोड़ना है। जब दो भाग में तोड़ेंगे तो देखो ई x का गुणांक और इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या इसको जोड़ के हम डस्टर बना सकते हैं ना, जोड़ के या घटा के डस्टर बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, ये कपड़ा है इसको हम काट के अगर चिपकाएंगे तो बन जाएगा ना, तो फिर उसको हम काम चला सकते हैं, चला सकते हैं। अब इसको गूढ़ा करवा के क्या करवा सकते हैं हम, अरे इसको पिघला के दूठो मार्कर नहीं बना सकते हैं। तो वही तो काम करना था हमको, क्या करना था, एक्स का गुणांक जो है ना इसको क्या करना है, दो भाग में तोड़ना है। एक ऐसा भाग होना चाहिए जो गुणा करवा, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर 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 पद के गुणांक के बराबर आए गुणा करवाने पर, और दूसरा जोड़ने या घटाने पर क्या आए हो, जो हमारे पास पहली संख्या थी वही संख्या आ जाए, अर्थात बी है तो बी ए आए, ठीक है ना। तो देखो ये सब चीजें थोड़ी सी क्या है, ट्रिपिकल है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बाबू, और थोड़ा सा भी अगर ध्यान दोगे ना तो काम हो जाएगा। इसी को याद रखिए, उसके हिसाब से सवाल को हम लोगों ने क्या किया, हल किया, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और एग्जाम्पल, क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा ना, तो 1 मिनट का समय लेंगे। कितने मिनट का, 1 मिनट का, जानते हो बाबू लोग, 1 मिनट का समय दे दिया करो। ये हाँ कभी भूलिएगा मत, हम आप लोगों के लिए 7 सेट लेकर आएंगे हो बाबू, 7 सेट, एक दो सेट नहीं 7 सेट लेकर आएंगे और सॉल्व करवाएंगे इसे, यहीं पे करवाएंगे, इसी लाइव में करवाएंगे 7 बजे, सॉरी 6 बजे। कहोगे मेरे तुझे भी टाइम में भुला जाते हैं ना, हो नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो अगला सवाल लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 बराबर 0। इसको सॉल्व करो मेरे हीरो, सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 बराबर 0, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी इसको ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन। ऑपरेशन करने में तो हम लोग तेज हैं, दूसरी की तीसरी क्लास पे करते आ रहे हैं। चलो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 बराबर 0 मेरे भाई। तो अब देखो क्या होगा हो, हम यहाँ पे बी एक्स का गुणांक लेंगे तो एक्स का गुणांक कितना है 3, पहले यहाँ 3 लिख लेंगे। अब इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो यहाँ एक गुणांक है और इसका 10, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -10। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि दो चीज हो गया, गुणा करवाने पे -10 आए और जोड़ने पे क्या, जोड़ने घटाने पे माइनस आ गया, तो क्या घटाने पे, घटाने पर 3 आए। अब फैक्टर करो 3 का, तो बाबू लोग अगर हम लोग ढंग से देखें ना तो 5 दूनी के 10, 10 में से 2 घटेगा 3,
साफ साफ झलक रहा है ना, वो झलक रहा है कि नहीं, शीशा की तरफ साफ नहीं, कैसे लोग कहते हैं पानी की तरह साफ झलकता। 10 5 दूनी के 10 और 5 में से 2 घटेबो 3। तो जब पानी नियर साफ झलकत बाटी तो इतना टाइम काहे लेत बाड़ी जामन का, आगे हल कल जाई तो का आ जाइयो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं बाबू, एक्स एक्स को छोड़ देंगे तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0। सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करवाएंगे तो माइनस का एक्स यानी कि 5x माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x माइनस का 10 बराबर 0। इन दोनों में फिर x कॉमन ले सकते हैं हम, तो x कॉमन तो एक्स स्क्वायर सॉरी x माइनस 5 और इन दोनों में फिर प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 में 2 में तो x माइनस 5 बराबर 0। मेरे भाई यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 5 बराबर सॉरी x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, कॉमा लगा के x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ तक की बात समझ में आई। लगातार पढ़ाते हैं ना तो समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम थोड़ा सा मस्ती करवा देते हैं ताकि तू लोग को इंटरेस्ट बना रहे। तू लोग सबसे बढ़िया रही है कि तू लोग को इंटरेस्ट बना के रखना पड़ता है, नहीं बनाए तो तू लोग वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हो, कहते हो हमारा ही खाली पढ़ावत बना। देखो बाबू, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है, पढ़ाई ही सब कुछ है हमारे पास। हाँ, तो पढ़ाई हमको करना है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। मेरे भाई देखो क्या करवाएंगे, अरे बाबू तू प्रश्नवाचक चिन्ह से बाहर निकला, सॉरी कोष्टक से बाहर निकला मर्दवा, अपने देश से भागा तू, अपने देश जा। तो माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2। अब देखो एक तो हाल ही फिलहाल में फिल्म आई है धुरंधर, धुरंधर का एकदम पूरा ट्रेंड चल रहा है, वन डे स्पाई इन पाकिस्तान कुछ करके ना हो। हाँ, एक तो आया है क्रिस का, क्रिस का सुनेगा गाना। हाँ, तो तू लोग क्रिस फ्रिस और स्पाई स्पाई के चक्कर में मत पड़ो है बबुआ, बर्बाद हो जाओगे। रील की जमाना है, आज ये वायरल तो कल वो वायरल कहूँ, परसों वो वायरल, ठीक है ना। तो वायरल होना सबका काम है। अब वो लोग वायरल हो गए तो जाओगे मिलने कि बोर्ड का एक तैयारी करोगे। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एक्स का 5 और एक्स का -2, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास अल्फा हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली बीटा हो जाएगा। मेरे भाई देखो यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब मैंने एक तो द्विघात बहुपद में बताया था एक चीज, एक बार उसको फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। बेसिकली ये द्विघात समीकरण में है नहीं, लेकिन उसको मैं रिवीजन करवा देता हूँ, बस रिवीजन के पर्पज पे है और इम्पोर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखना है, एक तो हम फॉर्मूला लिखवाए थे ना हो, यदि अल्फा प्लस बीटा दिया हो, यानी कि सॉरी अल्फा और बीटा दिया है, क्या दिया है, अल्फा और बीटा यानी कि मूलों का मान दिया है, मूलों का मान दिया है। अगर अगर मूलों का मान दिया है तो हम क्या लिख सकते, एक अगर द्विघात समीकरण बनाने के लिए देगा तो रेडीमेड फॉर्मूला कौन सा हो, रेडीमेड मिठाई ना, रेडीमेड फॉर्मूला का होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा सॉरी अल्फा बनावे के बाटे अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास क्या होता है, वो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखो बाबू ये सवाल आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल नहीं आता है, देखो हर साल ये सवाल आता है और इस सवाल से अब अच्छा खासा नंबर मिलता है, ठीक है। तो हम खुद कंफ्यूज रहते हैं, तू लोग को क्या बताएं, हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि ये द्विघात समीकरण का है कि द्विघात बहुपद का है, लेकिन बेसिकली मुझे जहां तक लगता है कि ये दोनों का है। ठीक है। तो और एक और टाइप होता है जो मैंने बहुपद में पढ़ा चुका है, लेकिन उसको भी एक बार बता देता हूँ। वो एक टाइप होता है बाबू, हमारे पास एक मूल का मान दे देगा, यानी कि अल्फा का मान कुछ दे देगा और एक तो हमको समीकरण दे देगा, जैसे अभी हम इस समीकरण को लेते हैं, ठीक है। तो दे देगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का के बराबर 0, ये हमको दे देगा और कहेगा कि अल्फा का मान, यानी कि अल्फा का मान कितना है 5, और इसे कहेगा नहीं अल्फा का मान 5 नहीं कहेगा, कहेगा एक मूल 5 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जहां जहां एक से वहां 5 प्रतिस्थापित करवा देना है बस। तो x की जगह 5 रखेंगे तो 50 सॉरी 5 का होल स्क्वायर, बतिया वही है लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है ना तो लोगों के लिए, 3 गुणे 5
माइनस के बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 25 माइनस 3 5 15 माइनस का के बराबर 0। देखो 25 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का के बराबर 0। तो 10 इधर ले जाएंगे माइन प्लस में, तो माइनस का के बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो के बराबर क्या आ जाएगा, वो 10। ठीक है, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 10। यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा था का, कौनो बात नहीं हो, बड़ा समस्या है बाबू जीवन में। चलो उसी को हम फिर से यहाँ पे करते हैं, 5 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3 गुणे 5 माइनस के बराबर 0। ठीक है ना, तो 25 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, माइनस का के बराबर 0। देखो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस का के बराबर 0। प्लस में तो इधर लाके माइनस में, तो माइनस का के बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा, के बराबर 10। और ढंग से हम देखे तो यो का था 10। समझे, के का मान कितना आया 10 और यो कितना था 10। ठीक है मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे लल्ला, बात समझ में आई। हाँ, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहीं पे आप लोग का जो द्विघात समीकरण होता है समापन होता है, इससे ज्यादा कैटेगरीज में नहीं बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कल हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र को समझ लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे, और जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कल हमारे पास लास्ट लास्ट लेक्चर रहेगा किसके लिए, फिर द्विघात के लिए। और द्विघात के बाद हम शुरू करेंगे अच्छा खासा समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी से भी बबुआ अच्छे अच्छे सवाल आते हैं और अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है बाबू लोग।